ट्वेल्थ क्लास के सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। ट्वेल्थ क्लास आज हम बात करेंगे ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री के पेपर की। 2023 में आप पेपर देने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास के, तो उन सभी के लिए वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री का पेपर के बारे में बताने जा रहा हूं। केमिस्ट्री का पेपर किस तरह से आएगा, क्या क्या चीज, थ्योरी कितने नंबर की आएगी, रिएक्शंस कितने नंबर की आएंगी, न्यूमेरिकल्स कितने नंबर के आएंगे, अभिक्रियाएं कितनी आएंगी। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, पेपर को एनालाइज करेंगे और साथ में यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो पेपर पड़ा हुआ है उसके बारे में भी हम सारी चीजें आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रसायन विज्ञान कक्षा 12 पेपर 2023, यानी कि ये हम बात कर रहे हैं 2023 के पेपर के लिए। पेपर किस तरह का बनेगा उसका समझिए। पेपर का प्रारूप पहले समझते हैं, पेपर का प्रारूप क्या रहेगा। ठीक है, पेपर किस तरह से आएंगे। पेपर में रहेंगे 7 प्रश्न रहेंगे। प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, प्रश्नों की जो संख्या है वो कितनी, 7 रहेगी। ऐसा नहीं है कि टोटल 7, ये तो 7 प्रश्न हैं जिनके अपने आप में, जैसे कि चौथा प्रश्न है, इसमें अपने आप में चौथे का कै, चौथे का घै, चौथे का गै, इस तरह से अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो हम पहले बात करते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, यहाँ पे उनके मार्क्स लिखे हुए हैं और ये यहाँ पे टोटल देखिएगा। पहला जो प्रश्न रहेगा उसमें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न आपको करने हैं। इसमें पूरे के पूरे प्रश्न आपको करने पड़ेंगे। ये बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। आपको उत्तर पुस्तिका में केवल और केवल उत्तर लिखना है, केवल उत्तर बताना है। तो भैया उत्तर लिखोगे, उत्तर पहले का कै, तो पहले के कै में कौन सा उत्तर सही है। पहले के कै में ए ऑप्शन ठीक है या बी ऑप्शन ठीक है या सी ऑप्शन ठीक है, उस तरह से लिख दोगे। सीधे पहले के कै में ए ऑप्शन ठीक है उसका लिख दोगे। ठीक, बात करता हूं इस तरह से, बस केवल उत्तर पुस्तिका में उत्तर उत्तर लिखना है। ठीक है, बाकी हम सारी चीजें बताएंगे कॉपी में किस तरह से लिखेंगे। तो इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न 6 प्रश्न रहेंगे, एक एक अंक का। कितने बहुविकल्पीय प्रश्न 6 मिलेंगे आपको, 6 के एक एक अंक का रहेगा। 6 प्रश्न समझ में आ गई। फिर दूसरा प्रश्न, दूसरे में शॉर्ट प्रश्न आएंगे, यानी कि लघु प्रश्न, ऐसे समझ लो अति लघु। ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, लीनियर क्वेश्चंस। ओके, जैसे मेरे पास में एक पेपर पड़ा हुआ है, मैं आपको बता दूं। ये देखिएगा, इसमें दूसरे के में दे रखे हैं, एक न्यूमेरिकल दे रखा है, या फिर ये क्वेश्चन ऐसा छोटा सा है कि साम्य स्थिरांक की गणना नरस्त समीकरण की सहायता से ज्ञात कीजिए, इस तरह से, या सत्यापित कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 10 गुना होता है। इस तरह से, यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, छोटे छोटे। जैसे कि ये क्वेश्चन और दे रखा है आपको, मोलरता और मोललता में अंतर बताओ। मोलरता और मोललता में अंतर, या नॉर्मलता और मोलरता में अंतर, क्या अंतर होता है, इनकी परिभाषा लिखो। इस तरह से क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। ये 4 प्रश्न रहेंगे, यानी दूसरे का कै, दूसरे का खे, दूसरे का गै और दूसरे का घै, इस तरह से मिलेंगे 4 प्रश्न। चारों के चारों आपको करने हैं और 4 प्रश्न कितने अंक के रहेंगे, 2 अंक के रहेंगे। 8 नंबर का ये खंड हो गया। ठीक है, फिर तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरे में भी शॉर्ट क्वेश्चन ही मिलेंगे। तीसरे में भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, ये भी आपके 4 रहेंगे। तीसरे का कै और घै, ये भी आपके 2-2 नंबर के रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें भी पूरे करने, कोई चॉइस नहीं है। चौथे प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। चौथे में भी 4 प्रश्न मिलेंगे। चौथे का कै, चौथे का घै, चौथे का गै, चौथे का ढै, ये 3-3 नंबर के प्रश्न है। इसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, कुछ बनाने की विधि भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है आपका। तो ये आपका 3-3 नंबर का रहेंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, नाम वाली अभिक्रियाएं आ जाती हैं डायरेक्टली, कुछ भी आ सकता है, वो अभी सारी चीजें बात कर रही है। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न मिलेंगे, चारों के चारों आपको करने हैं। फिर 5वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 5वें प्रश्न में आपको ऐसे मिलेंगे, आपको 5वें का कै, 5वें का कै, 5वें गै, 5वें गै और 5वें का डे और मिलेगा। और इनमें से कोई भी 4 प्रश्न आपको करने हैं, क्योंकि इसमें बीच में एक अथवा लगा होगा। केवल 5 क्वेश्चन दे रखे होंगे, 5 में से कोई भी 4 प्रश्न करने हैं और ये आपके 4 प्रश्न कितने के रहेंगे, 4-4 अंक के रहेंगे। ठीक है, ये 16 नंबर का हो गया। फिर वेरी लॉन्ग आते हैं। वेरी लॉन्ग में किस तरह से बनेंगे क्वेश्चन,
वेरी लॉन्ग में छठा क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, देखिए ध्यान से समझेंगे। छठे में आपके दो क्वेश्चन बनेंगे, छठे का कै और छठे का ख। अब होगा क्या कि इसमें भी आपके दो प्रश्न दे रखे होंगे। छठे कै में एक प्रश्न दे रखा होगा, बीच में अथवा लग रहा होगा और फिर एक दे रखा होगा, ठीक है। यानी कि छठे के कै में दो प्रश्न दे रखे होंगे, दोनों में से एक प्रश्न करना है। तो इसमें आपको चॉइस मिलेगी, इसमें आपको चॉइस मिलेगी, इसमें आपको चॉइस मिलेगी, दोनों में। इसमें दो प्रश्न दे रखे होंगे, छठे का कै, उसमें भी दोनों में अथवा दे रखा है, कोई भी एक करना है। जैसे कि या तो यहाँ पे एक बनाने की विधि आ गई, फिनॉल बनाने की विधि लिखिए, उसके रासायनिक समीकरण लिखिए और रासायनिक गुण लिखिए, इस तरह से आ गया। और नीचे दे दिया क्या होता है जब 5 रिएक्शन दे दी, या तो उन 5 को कर लो या ऊपर वाले फिनॉल बनाने को कर लो, ठीक है, इस तरह से। ऐसे ही फिर दूसरा छठे का ख आएगा, तो उसमें भी आपको दो प्रश्न दे रखे होंगे, उनमें से भी आपको एक प्रश्न करना है। तो मतलब क्या है, 4 प्रश्न दे रखे होंगे, 4 में से 2 प्रश्न करने हैं और 5-5 अंक के रहेंगे, तो टोटल मिला के ये हो गए 10 नंबर के। ऐसे ही 7 में सेम टू सेम रहेगा, 7वें का कै आ जाएगा, उसमें भी 2 प्रश्न दे रखे होंगे, कोई भी एक प्रश्न करना है। फिर 7वें का ख, उसमें भी 2 दे रखे हैं, उसमें से एक नहीं। 7वें में भी 4 प्रश्न दे रखे होंगे, 4 में से कोई भी 2 करने हैं, ठीक है। 5-5 अंक के, 5-5 अंक के ये आ गए। तो टोटल ओवरऑल देखोगे तो आपका 70 नंबर का पेपर आएगा आपका। समझ में आ गई बात? ये तो हो गए पेपर की बात। अब पेपर में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि आपके अकॉर्डिंग मॉडल पेपर 2023, ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं यूपीएमएसपी यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो पेपर पड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम आपको एनालाइज करके बता रहे हैं ये सारी चीज जानकारी। तो इसमें यदि हम बात करें अभिक्रियाओं की, तो अभिक्रिया आपकी 35 से 40 नंबर, 30 से 40 नंबर की अभिक्रिया होगी, टोटल अभिक्रिया, ठीक है। अभिक्रिया मैं बताऊं किस तरीके की आएंगी। न्यूमेरिकल्स 9 से 12 नंबर के, 9 के, 12 के, 10 के, 11 के, 8 के, इतने, तो 12 नंबर तक के न्यूमेरिकल्स आते हैं केमिस्ट्री में, तो याद रखना, ठीक है। सारे बता रहा हूँ, चॉइस के लगा के सारे टोटल, ठीक है, चलेगा। थ्योरी की हम बात करें, थ्योरी मुश्किल ज्यादा नहीं आएगी, टोटल मिला के 1-1, 2-2 नंबर के थ्योरी वाले क्वेश्चन छोटे छोटे से आते हैं, ज्यादा नहीं है। तो टोटल 15 से 20 नंबर के थ्योरी के बैठेंगे। एमसीक्यू 6 नंबर के हैं आपके, ठीक है, ये हो गया। आप कहोगे सर ये तो ज्यादा बैठेगा, ये तो 70 प्लस का बैठ रहा है। 70 प्लस का इसलिए बैठ रहा है क्योंकि पेपर में भी तो 70 प्लस के बनते हैं क्वेश्चन। देखिएगा जैसे कि 6 का 5 नंबर का प्रश्न है, 6 का कै और 6 का ये, इसमें किस 6 के कै में 2 प्रश्न दे दिए हैं, यहाँ पे दे दिया क्या होता है जब वाली रिएक्शन, यहाँ पे कैसे प्राप्त करोगी। तो ये 5 रिएक्शन, ये 5 रिएक्शन है, तो 10 रिएक्शन ऐसे काउंट करिए ना, 10 नंबर की होगी रिएक्शन, है ना, 10। तो इसलिए आप इनमें से कोई भी एक करनी है। जब यहाँ पे दे दिया क्या होता है जब वाली 5 रिएक्शन, नीचे दे दी फिनॉल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखो। तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो मैंने टोटल क्वेश्चन काउंट करके बताया। तो टोटल में यदि बात करूं तो अभिक्रियाएं कितने नंबर की रहेंगी, 35 से 40 नंबर की, ठीक है। देखो कैसे अभिक्रियाओं की यदि हम बात करें तो अभिक्रियाएं कहां पे आती हैं। अभिक्रियाएं देखिए किस तरीके की अभिक्रियाएं आती हैं। पहली कैसे प्राप्त करोगे वाली रिएक्शन आती है 5 पेपर में। दूसरी क्या होता है जब वाली आती है 5 रिएक्शन, ठीक है। तीसरी आपकी नाम वाली रिएक्शन आएंगी, कम से कम 3 से 5 रिएक्शन आ सकती हैं। टिप्पणी लिखिए, डायरेक्ट वोल्टेज अभिक्रिया, एल्डोल संघनन अभिक्रिया, ठीक है। आपको इस तरीके से बहुत सारी वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, बहुत सारी। देखो इसी पेपर की यदि बात करूं, मैंने जो पेपर हाथ में ले रखा है इसमें डायजोनियम अभिक्रिया, सल्फोनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। और इसमें इधर देखिएगा ये आ गई इटार्ड अभिक्रिया, रोजेनमुंड अभिक्रिया, गाटरमैन कोच अभिक्रिया, एल्डोल संघनन अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया। इसमें तो ये अभिक्रिया दे रखी है आपको। देखिएगा 2, 4, 5, 6 तो ये अभिक्रिया दे रखी है। तो डायरेक्टली नाम वाली अभिक्रिया 3 से 5 रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगी, कम से कम 3, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कुछ बनाने की विधि में डायरेक्ट आ जाती हैं अभिक्रिया। बनाने की विधि में कैसे कि हमें देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है इस तरह से। ये क्वेश्चन दे रखा है कि फिनॉल को निम्न यौगिकों द्वारा कैसे प्राप्त किया जा सकता है। नीचे दे दिया डायजोनियम, फिर सल्फोनिकम, क्यूमीन। तो इस तरह केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, इसमें केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, इस तरह से आ गया। या देखिएगा और आगे दे रखा है, ये देखिए डी ग्लूकोज को निम्नलिखित यौगिकों के साथ अभिक्रिया बनाने की केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ये हाइड्रोक्सिल एमीन
हाइड्रो हाइड्रो आयोडिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ब्रोमीन अम्ल, ब्रोमीन जल और एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इनसे डी डी ग्लूकोज को किस तरह से बनाया जाता है उनकी केवल अभिक्रिया अभिक्रिया लिखनी है। तो इस तरह से केवल क्वेश्चंस में भी अभिक्रिया बना के दे देता है, यानी बनाने की विधि में भी आपका बनाने का दे देगा। जैसे फार्मिक अम्ल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए और फार्मिक अम्ल निम्न यौगिकों से कैसे क्रिया करता है, जैसे गर्म HI आ गया, ठंडा HI आ गया, ठीक है। इस तरह से एसिटल्डिहाइड, इस तरह से इनकी क्रिया किस तरह से होता है। तो अभिक्रिया में भी बनाने की विधि में भी थोड़ी थोड़ी अभिक्रियाएं आ जाती हैं। तो ये भी आपको 3 से 5 रिएक्शन मिल सकती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग क्वेश्चंस में बात करें इस तरह से, तो नॉर्मली देखा जाए तो ये 4 प्रकार की रिएक्शन को भी काउंट करें, 5 और 5 10, तो ये हो गई 10। यदि हम इनको भी 10 मान लें 5-5 करके, या इसमें भी बनाने की विधि में भी ज्यादा आ जाती है, कभी कभी 2-2, 3-3 क्वेश्चंस में आ जाती हैं, ठीक है। तो नॉर्मली देखी जाए तो 20 नंबर की तो यही बैठ रही है, 1-1 नंबर की भी रिएक्शंस लगा हुए, तो 20 नंबर की तो ये होगी। कुछ डायरेक्टली वैसे ही पूछ लेता है, ठीक है। तो इस तरह से तो ज्यादा आपको दिमाग पर स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, अभिक्रियाएं सब हो जाएंगी, ठीक है। मॉडल पेपर 2023 की हम यदि बात करें तो ये आपको मैं नीचे लिंक, इसकी लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। ये नीचे डाउनलोड कर लीजिए, लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो पेपर आप देख पाओगे, समझ में आ जाएगा कितनी रिएक्शंस दे रखी हैं, कितने न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं, अब आपको तैयारी कैसे करनी है, तैयारी की बात कर लीजिए। तैयारी का क्या आपका प्लान रहेगा, ठीक। देखिए यदि आप रेगुलर वीडियोज देख रहे हो तो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, न्यूमेरिकल्स मैंने केमिस्ट्री में, आपके केमिस्ट्री में कितने न्यूमेरिकल्स हैं, 9 से 12 नंबर, 9 से 12 नंबर। आपको मैंने 45 न्यूमेरिकल्स बताए थे और उनका सॉल्यूशन भी मैंने करा दिया है। तो ये 45 न्यूमेरिकल्स मैंने करा दिए हैं पूरे करा। वैसे हालांकि तो मैंने ये पूरा मटेरियल ही पूरा कोर्स खत्म करा दिया, लेकिन अब फिर से मैंने स्टार्ट किया था अभी कुछ दिन में, कम से कम 8-10 दिन पहले, तो जब मैंने ये पूरा का पूरा करा दिया। बाकी पहले तो मैंने बहुत सारा पूरा कोर्स ही खत्म करा रखा है NCERT का, लेकिन अभी 2023 की यदि पेपरों की बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक बार और ये 45 क्वेश्चन करा दिए। केवल 9 से 12 अंक के लिए मात्र 45 क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, जो मैंने कराए उनको कर लीजिएगा। बिल्कुल भी आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो पेपर में आ जाए और आप उसको करके ना आओ। हर तरीके का, हर कॉन्सेप्ट का सवाल ले लिया है उसमें, इनको देख लेना, ठीक है। रिएक्शंस की बात करूं तो रिएक्शन में बात करेंगे, देखिए कैसे प्राप्त करोगे, ये मैं 25 रिएक्शन दे दूंगा, ये मैं 25 दे दूंगा, और नाम वाली रिएक्शंस आपको 20 दे दूंगा, और ये वाली बनाने की विधि की मैं कम से कम 20 दे दूंगा आपको, ठीक है। तो बनाने की विधि 20 नहीं 15 कर लीजिए, 15, केवल 15। तो कितनी होगी, 25 में 50 और 25 75 और 85 के लगभग, 85 और 15 रिएक्शन और एक्स्ट्रा मान लीजिए टोटल, और इन टोटलों को जोड़ के मैं 100 रिएक्शंस की बात कर रहा हूं। मैं 100 रिएक्शंस आपको दे दूंगा, PDF में दे दूंगा, और सारी बोर्ड पर भी सॉल्व करा दूंगा। रिएक्शन बनाना आपको सिखा दूंगा, क्योंकि रिएक्शन बना कुछ नहीं है। यदि 100 रिएक्शन ये कर ली आपने तो लगभग 30 से 35 से 40 नहीं, यहाँ से 30 से 40 कर लिए, 30 से 40 नहीं तो ओवरऑल यदि हम बात करें 30 नंबर के लगभग तो आपके क्लियर हो ही जाएंगे, 25 से 30 चलेंगे, ठीक है। ये होगी। थ्योरी की बात करें, थ्योरी के लिए मैं क्वेश्चंस बना के दे दूंगा आपको, क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा 100 क्वेश्चन, पूरे जितने भी सारे चैप्टर हैं, सारे चैप्टरों में से मिला के पूरे में से पेपर के लिए इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन जिन्होंने हमारे नोट्स ले रखे हैं, सारे नोट्स मैंने फ्री में प्रोवाइड करे हैं, जिन्होंने नोट्स लिए होंगे तो उनको पता होगा, नोट्सों में हर टॉपिक के ऊपर मैंने इंपोर्टेंट लिख दिया है जो आपकी परीक्षा में के लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए एमसीक्यू तो 6 आते हैं, हालांकि यदि ये चीज और ये चीज क्लियर कर लोगे तो उसी में से एमसीक्यू बनते हैं। जैसे कि देखिए मेरे पास में ये पेपर है, इसमें ये कह रहा है हिमांक का अवनमन समानुपाती होता है विलयन के मोल अंश के, विलयन की मोलरता से, या विलयन की मोलरता के, या विलायक की मोलरता के, इस तरह से। और इसमें बहुत सारे हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या होती है, मिनट इनवर्स, मोल, लीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स, लीटर, मोल
और मिनट इनवर्स या विमाहीन, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो क्वेश्चन डायरेक्ट। शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम है चालक, विद्युत रोधी, अर्धचालक या इनमें से कोई नहीं, इस तरह के क्वेश्चन हैं जो आप इन चीजों को यदि रिएक्शनों को करोगे, ठीक है, तो उनसे ही आपके सारे के सारे क्वेश्चंस अपने आप हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें होगी, इन्हीं में से आपका बनते हैं क्वेश्चंस। ठीक, चलिए अब आगे की बात करते हैं हम। ये तो इसमें आपके 100 बहुत रहेंगे, एमसीक्यू ज्यादा नहीं, एमसीक्यू मतलब बहुत। तो ये तो रहेगा आपकी तैयारी का परफॉर्मेंस। अब बोलेंगे आप ये सारी चीजें मिलेंगी कहां से कि हम 70 में से 70 आसानी से ले आए फुल में से फुल मार्क्स। उसके लिए कोई ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, बस ये वाले मैंने पहले डाल दिए, इसकी लिंक भी मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा आपको, तो वहां से जाकर एक प्ले लिस्ट बना दी है, उसमें देख लीजिएगा 45 के 45 क्वेश्चन, और एक साथ में एक बार फिर से मैं पीडीएफ डाल दूंगा और उनका सॉल्यूशन प्ले लिस्ट बना के उसके नीचे लगा दूंगा। सो रिएक्शंस की, रिएक्शंस हालांकि मैंने पहले करा चुका हूं सारी रिएक्शनों को, लेकिन फिर से मैं रिएक्शंस कराना स्टार्ट कर रहा हूं। 1-2 पार्ट मैंने बना भी दिए हैं और बाकी मैंने रिएक्शन तैयार कर लिए, तो उन रिएक्शनों को मैं फिर से करा दूंगा। ठीक है, और रिएक्शन में पीडीएफ में भी आपको दे दूंगा। थ्योरी के क्वेश्चन और एमसीक्यू हैं, ये दोनों के दोनों एक बार मैं पीडीएफ बना दूंगा। दोनों पीडीएफ कोशिश करूंगा एक साथ दे दूं, नहीं तो अलग अलग 2 वीडियो में आपको एक पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, फिजिक्स का आपको पता ही है, फिजिक्स के एक इंपोर्टेंट डेरिवेशंस की सीरीज और मैं चला दूंगा, जिससे आपका डेरिवेशन सारे खत्म हो जाएंगे। न्यूमेरिकल्स आपको मिल ही रहे हैं, 100 न्यूमेरिकल्स मैंने बताए थे, जिन्होंने नहीं देखे वो देख लेना। 100 न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन भी मैंने पहले ही करा रखा है, और उसकी लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको प्ले लिस्ट बनाकर। ठीक है, चलिए, तो ये सारा मटेरियल होगा, बस इनको ही पढ़ते रहिए, इससे ज्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे 70 में 70 आएंगे, बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ओके, चलिएगा, ये रही। अब दिक्कत कहां पे आती है? दिक्कत देखिएगा, मैं वीडियो बना देता हूं, लेकिन फिर बना सकता क्या, देखिएगा दिक्कत यहां से आती है कि वीडियो हमारी बन जाती है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, उस वीडियो को ना तो अपने दोस्तों तक शेयर करते हो, ना ही वीडियो पर अच्छा खासा मतलब ढंग से व्यूज भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी समस्या है। यदि आप लोग वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें तो मन भी करता है वीडियो बनाने के लिए। इसलिए यदि आपका अच्छा वो नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा क्या मतलब पड़ा वीडियो बनाने का। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, सपोर्ट किया करो, ताकि मेरा भी मन करे आपको वीडियो बनाने का। देखिए 3 लाख के लगभग सब्सक्राइबर्स हैं, 3 लाख में से 1000 व्यूज भी नहीं आ रहे, तो क्या फायदा वीडियो बनाने का। फिर भी चलो, कोशिश रहेगी, आप में से कुछ भी स्टूडेंट देखेंगे तो वीडियो बनाई जाएंगी, बनाते रहेंगे। मिलेंगे एक खुशहाल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।